सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का जो मामला है, इस पे मैं पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि क्या इस वक्त एक इशू है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी बात आ गई है, उनकी उम्र बढ़ाने के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। आपके मुखालफीन कह रहे हैं कि किसी किस्म का जुडिशल कू तैयार किया जा रहा है। देखें, मुखालिफिन का काम है इसी तरह की बात करना और इस पे हमें कोई तराज़ी या नाराजगी नहीं है। हम अपने पॉजिटिव काम करेंगे, वो जो चाहे कह दे। जो स्ट्रेंथ है जजेस का या जो सेंक्शन है वो कोई पुरानी काम नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, आबादी के लिहाज से घटता बढ़ता है तादाद। मसलन 1997 में इसको कम करके 17 से 12 कर दिया था, मगर फिर बाद में महसूस किया गया कि नहीं, पाशीर साहब के दौर में उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये 17 होना चाहिए, तो उसको 17 कर दिया गया। आज जब 85,000 केस हमारे बैकलॉग है और इसमें चंद जजेस का इजाफा किया जा रहा था कि जो साहिल है, जो जरूरतमंद है, जो जिनको इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ नहीं। मैं अपना सिंध का बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 40 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से बेस्ट 14 रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी 26 रह गए। जबकि अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में सिर्फ अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 80 जजों की स्ट्रेंथ है। तो मैं ये समझता हूँ, सर आपने अभी खुद ही कह दिया कि आबादी का प्रोपोर्शन देखा जाता है, उधर आबादी और यहाँ की आबादी का कंपैरिजन भी कर लीजिए। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जजेस है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी जो है वो 80,000 है। हमारे यहाँ पर सर आबादी के तनासुब से तो जजेस ऑलरेडी ज्यादा है। देखिए, मैं आपको यास्मिन एक बात बताऊं कि जितना ज्यादा आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, हमारी अलमिया ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स जिससे हमारे जो इन्वेस्टर थे वो रिलेटेड थे, जिससे हमारी इकोनॉमी रिलेटेड थी, साल वो पेंडिंग रही और जिसके वजह से बहुत सारे हमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ा। बहुत सारे लोग जो है उनकी सलाहियतों से हमें नुकसान उठाना पड़ा कि वो केसेस का फैसला नहीं हुआ, वो रिटायर्ड हो गए। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजल, और हमारा दीन भी ये कहता है कि जितनी तेजी से आप इंसाफ कर सकें आप इंसाफ करें। हमारे कई और ममालिक में इस तरह के मिसाल मौजूद है कि केसेस बहुत तेजी और रैपिड तरीके से हल करने की कोशिश की गई, तो इसमें कोई बदनीयती नहीं। और रह गया जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस की बात, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, मैं एज ए पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए वकील बात कर रहा हूँ। मैं 30 साल से 40 साल से जानता हूँ, वकालत शुरू करने से पहले से मैं काजी फायद साहब को जानता हूँ। एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार, अपराइट मैन, शायद ही कम ऐसे जज पाकिस्तान को नसीब। सर उनके फाइन होने के ऊपर मैं डिबेट नहीं करी, कोई भी डिबेट नहीं करा, लेकिन सिस्टम्स ऐसे नहीं चलते सर, कोई भी शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। तो ये क्या नहीं, सिस्टम कौन, ये ऑपोजिशन वाले चलेंगे? सिस्टम चलता ही ऐसे है कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो नुमाइंदगी करती है अवाम की, और नहीं तो आप हिमायत कर रहे हैं एक्सटेंशन की, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए काजी साहब की एक्सटेंशन की तो बात मैंने नहीं की। ना हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, ना काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, ना काजी साहब ने एक्सटेंशन के बारे में कहा, कभी भी नहीं। ये एक बस हमारे मुखालिफों की एक, उनके पास कोई इशू नहीं है करने के लिए, बात करने के लिए, तो इसी तरह की इशू उठाते हैं वो। काजी साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं और ना एक्सटेंशन दिया जा रहा है।